तो आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्व की बात करते हैं। तो देखिए, काव्य सौंदर्य के तत्व होते क्या हैं? तो काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य का अर्थ है कविता और सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदरता बढ़ाने वाले। तो कविता की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्वों को ही हम काव्य सौंदर्य के तत्व कहते हैं। देखिए, काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो रस, छंद और अलंकार आते हैं। क्या क्या आता है? रस, छंद और अलंकार। तो ये देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व, और ये देखिए रस, अलंकार और छंद। अब सबसे पहले हम इसमें रस की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? रस की। तो अगर हम सबसे पहले रस की बात करें तो देखिए रस होता क्या है? तो रस क्या होता है? तो ये देखिए पहली लाइन ही देखिए, कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो ये देखिए, कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब अगली लाइन देखिए। तो अगली लाइन में ये दिया गया है, ये देखिए कि रस काव्य की आत्मा है। रस काव्य की आत्मा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रस क्या है? काव्य की आत्मा है, कविता की आत्मा है रस। आगे देखिए, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है। तो आचार्य विश्वनाथ हैं, ये एक महान विद्वान थे। तो इन्होंने काव्य की परिभाषा को देते हुए इन्होंने कहा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य काव्य है। इन्होंने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक काव्य वाक्य है। फिर आगे देखिए, रस की निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में व्याख्या की है। तो भरत मुनि आए, फिर उन्होंने नाट्य शास्त्र में व्याख्या की। उन्होंने कहा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक। फिर देखिए आगे, रसों के आधार भाव हैं। भाव मन के विकारों को कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से भाव होते हैं? एक स्थायी भाव, एक संचारी भाव। यही काव्य के अंग हैं। ये जो भाव हैं, स्थायी भाव और संचारी भाव, ये क्या है? काव्य के अंग हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, स्थायी भाव पे बात है। अब देखिए स्थायी भाव। तो स्थायी भाव क्या होता है, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो स्थायी भाव, स्थायी भाव, स्थायी भाव देखिए होता क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं, रस रूप में पुष्ट या परिणित होने वाला तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव स्थायी भाव कहलाता है। तो रस रूप में पुष्ट या परिणत होने वाला तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव स्थायी भाव कहलाता है। तो ये देखिए, यहाँ एक कहने का तात्पर्य है कि रस के रूप में पुष्ट हो और परिणत होने वाला तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव स्थायी भाव। मतलब जो पूरा प्रसंग है उसमें ये भाव व्याप्त रहेगा, फैला हुआ रहेगा। स्थायी भाव कितने माने गए हैं? तो स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। देखिए स्थायी भाव 9 माने गए। तो ये 9 कौन कौन से हैं? तो ये देखिए, रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद और वात्सल्य, यही 10 हैं स्थायी भाव। तो अब यहाँ वाली लाइन देखिए, पढ़िए। तो स्थायी भाव 9 माने गए हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद।
तो ये हमारे 9 हैं। और वात्सल्य नाम का 10वां स्थायी भाव भी स्वीकार किया जाता है। तो ये देखिए लास्ट वाला वात्सल्य हमारा था। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा स्थायी भाव हो गया। स्थायी भाव में थोड़ा सा ये देख लीजिए, स्थायी भाव में रति क्या है। जैसे रति को समझ लीजिए, तो ये देखिए रति, तो स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम भाव को क्या कहते हैं, रति कहते हैं। स्त्री पुरुष का परस्पर जो प्रेम भाव होता है उसको रति कहते हैं। हास पे आ जाते हैं, तो हास किसी के अंगों, वेशभूषा, वाणी आदि के विकारों के ज्ञान से उत्पन्न जो प्रफुल्लता है उसको हम हास कहते हैं। किसी का अंग, वेशभूषा, वाणी आदि को देख करके हमें हंसी आ गई, तो कुल मिला के उसको हास कहते हैं। फिर आइए शोक पे। तो इष्ट के नाश अथवा अनिष्टागमन के कारण मन में उत्पन्न व्याकुलता, जो व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है वो शोक है। क्रोध, क्रोध क्या है, अपना काम बिगाड़ने वाले अपराधी को दंड देने के लिए उत्तेजित करने वाली मनोवृत्ति क्रोध कहलाती है। फिर आए उत्साह पे। तो उत्साह दया, दान और वीरता आदि के प्रसंग से उत्तरोत्तर उन्नत होने वाली मनोवृत्ति को उत्साह कहते हैं। दया, दान, वीरता इस टाइप का हमारे अंदर अगर भाव आ रहा है तो वहाँ उत्साह आता है उस चीज़ को पढ़ करके, सुन करके। अब आते हैं भय पे। तो भय प्रबल अनिष्ट करने में समर्थ विषयों को देखकर मन में जो व्याकुलता होती है उसे भय कहते हैं। फिर आए जुगुप्सा। तो घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखकर उनसे संबंध न रखने की बाध्य कराने वाली जो मनोवृत्ति होती है उसको जुगुप्सा कहते हैं। किसी चीज़ से हमें घृणा हो जाती है, वही घृणा कहने का तात्पर्य है। फिर आए विस्मय। किसी असाधारण अथवा अलौकिक वस्तु को देखकर जो आश्चर्य होता है वही क्या है, विस्मय है, उसे विस्मय कहते हैं। फिर आए निर्वेद। तो संसार के प्रति त्याग भाव को निर्वेद कहते हैं। और अंतिम हमारा आया वात्सल्य। वात्सल्य क्या है, तो पुत्र आदि के प्रति सहज स्नेह भाव वात्सल्य। ठीक, तो ये हमारे जो 10 जो हैं क्या हुए, स्थायी भाव हुए। 10 क्या हैं, स्थायी भाव हैं। फिर इसके आगे देखिए बढ़ते हैं। अब आते हैं विभाव। तो विभाव देखिए क्या है। तो विभाव क्या है, तो जो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियाँ, जो क्या हो, व्यक्ति वस्तु परिस्थितियाँ आदि स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त कर दें, उन्हें विभाव कहते हैं। तो स्थायी भावों को ये क्या करते हैं, जागृत करते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन, ये देखिए आलंबन, और दूसरा उद्दीपन। अब आगे बढ़ते हैं, आलंबन उद्दीपन क्या होता है देखिए। तो आलंबन विभाव, तो स्थायी भाव जिन व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का अवलंब लेकर, मतलब सहारा लेकर अपने को प्रकट करते हैं, उन्हें आलंबन विभाव करते हैं। इनके 2 भेद हैं, आश्रय और विषय। आश्रय और विषय। तो आश्रय किसको कहते हैं, जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे आश्रय कहेंगे। और जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के चित्त में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। मतलब किसी विषय के विषय कौन होगा, जिसके कारण हमारे चित्त में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, और आश्रय जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक, फिर आगे देखिए उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन मतलब होता है किसी चीज़ को उद्दीप्त कर देना और बढ़ा देना। तो भाव को उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाली वस्तु में चेष्टाएं आदि को उद्दीपन विभाव कहते हैं। उदाहरणार्थ देखिए, उदाहरण भी दिया है। सुंदर पुष्पित और एकांत उद्यान में शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में रति भाव जागृत होता है, प्रेम भाव जागृत होता है। यहाँ शकुंतला क्या है, आलंबन विभाव है। और पुष्पित और एकांत उद्यान क्या है, उद्दीपन विभाव है। क्योंकि शकुंतला तो थी ही, प्लस जो है पुष्पित और एकांत उद्यान जो है, ये दोनों उद्दीप्त कर दिए, विभाव को बढ़ा दिए। और दुष्यंत क्या है, हो गए आश्रय हो गए, क्योंकि उनके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, रति नामक स्थायी भाव जगह। प्रायः नायक एवं नायिका आलंबन विभाव होते हैं। तो नायक एवं नायिका क्या होते हैं, आलंबन विभाव होते हैं। और श्रृंगार के उद्दीपन विभाव में प्रायः बसंत काल उद्यान, शीतल मंदित, सुगंधित पवन, भ्रमर, गुंजन इत्यादि होते हैं। देखिए श्रृंगार के उद्दीपन विभाव में ये सब होते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हम अनुभाव पे। अनुभाव क्या है देखिए।
अनुभाव क्या होते हैं? तो आश्रयगत आलंबन की उन चेष्टाओं को जो उसे स्थायी भाव का अनुभव कराती है उन्हें अनुभाव कहते हैं। भाव कारण और अनुभाव कार्य हैं। अनुभाव कितने प्रकार? अनुभाव 4 प्रकार के माने कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। तो देखिए अब हम आते हैं कि कायिक अनुभव क्या है। तो कायिक अनुभव आँख, भौं, हाथ आदि शरीर के अंगों द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं वो क्या है? कायिक अनुभव। मानसिक अनुभव, तो मानसिक चेष्टाओं को मानसिक अनुभव कहते हैं। और आहार्य अनुभव वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं। और सात्विक अनुभव शरीर के सहज अंग विकार। कायिक अनुभव मतलब जैसे आँखों से कोई आँख मारना हुआ, भौहों को उठाना हुआ, तो ये सब क्या है? शरीर के अंगों द्वारा चेष्टाएं की जा रही हैं, तो ये कायिक अनुभव में आता है। नायक नायिका के बीच अगर आँख भौहों से किया जा रहा है जो भी चेष्टाएं, वो हमारा कायिक अनुभव में आएगा। मानसिक अनुभव क्या है? तो मानसिक चेष्टाओं को मानसिक अनुभव कहते हैं। मानसिक जो चेष्टाएं हैं वे मानसिक अनुभव में आती हैं। आहार्य अनुभव क्या है? वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं वो आहार्य अनुभव। और सात्विक अनुभव कौन है? जो शरीर के सहज अंग विकार हैं। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं, संचारी भाव कहते हैं। तो देखिए संचारी भाव क्या होता है। ठीक, क्या? संचारी भाव तो आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। तो आश्रय के चित्त में उपस्थित होने वाले अस्थिर मनोविकारों को ध्यान रखिए। कैसे मनोविकार? अस्थिर मनोविकार जो स्थिर नहीं रहते उन्हीं को संचारी भाव कहते हैं। उदाहरणार्थ श्रृंगार रस के प्रकरण में शकुंतला से प्रीतिबद्ध दुष्यंत के चित्त में उल्लास, चपलता, व्याकुलता आदि भाव संचारी भाव है। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या कितनी मानी गई है? विद्वानों ने इनकी संख्या 33 मानी गई है। 33 मानी है। ठीक, ये देखिए विद्वानों ने इनकी संख्या कितनी मानी है? 33 मानी है। अब आते हैं कौन कौन से हैं 33 को देखिए। तो ये देखिए निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्भ, मरण, आलस्य, अमरस, निद्रा, अभित्था, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता और वितर्क। अब देखिए यहाँ लिखा है स्थायी भाव उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होते और संचारी भाव पानी के बुलबुलों की भांति बनते मिटते रहते हैं। जैसे स्थायी भाव हमारा उत्पन्न होगा तो तुरंत नष्ट नहीं होगा, कुछ देर तक रहता है। लेकिन संचारी भाव क्या है? पानी के बुलबुलों की भांति बनते मिटते रहते हैं। प्रत्येक रस का स्थायी भाव नियत है, जबकि एक ही संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है। इन्हीं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव रस दशा को प्राप्त करता है। मतलब इन्हीं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, मिलन से स्थायी भाव क्या होता है? रस दशा को प्राप्त करता है, अर्थात रस बनता है। अब देखिए रस और उनके स्थायी भाव। तो सभी रस और उनके स्थायी भाव देखिए हम लोग देखते हैं। रस और उनके स्थायी भाव। तो देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। हास्य रस इसका स्थायी भाव हास है। करुण रस इसका स्थायी भाव शोक है। रौद्र रस इसका स्थायी भाव क्रोध है। वीर रस इसका स्थायी भाव उत्साह है। फिर आते हैं भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय है। विभत्स रस इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। अद्भुत रस इसका स्थायी भाव विस्मय है। शांत रस इसका स्थायी भाव निर्वेद है। वत्सल रस इसका स्थायी भाव वात्सल्य है। ठीक, ये हमारे रस और उनके स्थायी भाव हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे श्रृंगार रस की। तो देखिए श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए खूब आया है एग्जाम में, खासकर कक्षा 12वीं के एग्जाम में खूब आता है। ये कक्षा 12वीं की ही पुस्तक है जिससे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप देखिए, आइए श्रृंगार रस की बात करते हैं। तो सहृदय के चित्त में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है
तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। ठीक, ये हम देखेंगे। उसके दो भेद होते हैं। किसके? श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। ऐसे देख लीजिए, तो श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। तो कौन कौन से? संयोग और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के कितने भेद? दो भेद, संयोग और वियोग। इन्हें क्रमशः संभोग एवं विप्रलम्भ भी कहते हैं। ठीक, अब संयोग श्रृंगार क्या होता है देखिए। तो संयोग श्रृंगार, तो नायक और नायिका के मिलन का वर्णन संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। जहाँ पे नायक नायिका का मिलन हो रहा है वहाँ का जो वर्णन है वो संयोग श्रृंगार होगा। देखिए उदाहरण के लिए, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बया। ये प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद जी का, उनके कामायनी से लिया गया है। तो कह रहे हैं कि कौन हो तुम वसंत के दूत, हे वसंत के दूत तुम कौन हो, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, इस विरस पतझड़ में अति सुकुमार हो, घन तिमिर में घने अंधेरे में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, और तपन में कैसे हो? शीतल मंद बयार की भांति हो। तो ये देखिए यहाँ पे संयोग श्रृंगार है। इसमें रति स्थायी भाव है, आलंबन विभाव है, श्रद्धा विषय है, मनु आश्रय है, उद्दीपन विभाव है, एकांत प्रदेश है, श्रद्धा की कमनीयता, कोकिल कंठ, रम्य परिधान। संचारी भाव है, मनु के हर्ष, चपलता, आशा, उत्सुकता आदि क्या भाव हैं? संचारी भाव। तो यहाँ पे क्या है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार में संयोग श्रृंगार। तो ये देखिए था हमारा संयोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार की अगर बात करें तो संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन है, तो वहाँ पे संयोग हो रहा है, मुलाकात हो रही, तो संयोग श्रृंगार। अब दूसरा जो हमारा है वो वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में क्या होता है? जिसमें नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है और विरह का वर्णन होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। तो नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है, विरह का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। अब देखिए वियोग श्रृंगार का उदाहरण देख लीजिए। तो ये देखिए, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, इसमें राधा जो है पवन को कह रही हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जो मेरे प्यारे श्री कृष्ण हैं वो नए बादलों के समान आँखों वाले हैं। तो वो जो है जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, वो गए मधुबन और वहाँ से कोई भी संदेशा नहीं भेजे। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। राधा कह रही हैं कि मैं रो रो के प्रिय के विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे, कान्हा को मेरी जाकर सारी दुख कथा को सुना दे। तो यहाँ पे ये जो है हरिऔध जी का है, ये प्रिय प्रवास से लिया गया। तो यहाँ पे राधा जो है श्री कृष्ण के वियोग में है, इस कारण से यहाँ पे क्या है? वियोग श्रृंगार होगा। ठीक, तो आपको संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार समझ में आ गया ना। संयोग श्रृंगार में क्या है? संयोग श्रृंगार में मिलन होगा, वियोग में विछड़न होगा। अब यहाँ पे देखिए स्पष्टीकरण भी देख लीजिए। तो इन्होंने कहा है कि इस छंद में विरहणी राधा की, जो मैं अभी आपको बता रहा था, इस छंद में विरहणी राधा की विरह दशा का वर्णन किया गया है। रति स्थायी भाव है, राधा आश्रय और श्री कृष्ण आलम्बन है, शीतल मंद पवन और एकांत उद्दीपन विभाव है, और स्मृति रुदन चपलता आवेग उन्माद आदि संचारियों से पुष्ट श्री कृष्ण से मिलन के अभाव में यहाँ वियोग श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए श्रृंगार रस के अगर उदाहरण की बात करें तो वियोग श्रृंगार का और एक उदाहरण है आपका है, लिख सकते हैं। जब श्री राम जी की पत्नी सीता खो जाती हैं तो कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये भी वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। और आपका संयोग श्रृंगार में
संयोग का वर्णन लिख दीजिए। लता ओट तब सखिन लखानी, श्यामल गौर किशोर सुहाने, देखि रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। कि लताओं के ओट में श्री राम जी ने, सीता जी ने एक दूसरे को देखा, जो वर्णन है रामचरितमानस में, आप उसको संयोग श्रृंगार में लिख सकते हैं। लता ओट तब सखिन लखाने, उस श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखि रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तो ये हम संयोग श्रृंगार में लिख सकते हैं। और वियोग श्रृंगार में लिख दीजिएगा, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये जब रावण जो है सीता जी को हरण कर लेता है तो राम जो है बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे पक्षियों, हे मृग हिरणों, हे मधुकर श्रेणी। मधुकर श्रेणी का अर्थ है भंवरों का समूह। पूछते हैं, तुम देखी सीता मृगनयनी, क्या तुमने मेरी मृगनयनी मृग के समान, हिरण के समान आंखों वाली सीता को देखा। तो ये वर्णन भी वियोग श्रृंगार का है। तो ये हमारा दूसरा उदाहरण हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम हास्य रस की बात करते हैं। तो हास्य रस देखिए, हास्य रस, तो हास्य रस क्या होता है देखिए, अपने या पराय परिधान वचन या क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस ग्रहण करता है। तो उदाहरण देखिए, मातहि पितहि उरनी भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। तुलसीदास जी का रामचरितमानस का यहाँ हास्य रस है। ये जो है परशुराम संवाद का है। ये जो आपका ये है, तो परशुराम लक्ष्मण संवाद में लक्ष्मण जी की यह हास्यमय उक्ति है। हास्य इसका स्थायी भाव है, परशुराम आलंबन है, उनकी झुंझलाहट उद्दीपन है, हर्ष चपलता आदि संचारी भाव है। इन सब से पुष्ट हास्य स्थायी भाव हास्य रस की दशा को प्राप्त हुआ है। तो ये जो तात्पर्य है, ये आपका हास्य रस मतलब जहाँ पे हमें हास्यमय उक्ति हो। जैसे हास्यमय उक्ति का तात्पर्य ये है कि किसी भी चीज़ को पढ़ के हमें हास नामक स्थायी भाव जगे, मतलब हमें हंसी आए। जैसे हास्य रस का बहुत, इससे भी ज़्यादा जो है उदाहरण जो है बहुत एक आप लोग सुने होंगे और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जब शिव जी का विवाह हो रहा था तो शिव जो है अपनी बारात लेकर जा रहे हैं, तो उस समय का वर्णन एक कवि उन्होंने किया। तो वो उसकी लाइन है, हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को। कि जो दूल्हा दिगंबर हैं, जो शिव जी हैं, उनको देख करके क्या हो रहे हैं, हंसी हंसी भाजे, हंस हंस कर भाग रहे हैं लोग। देख दूल्हा दिगंबर को, शीश पे गंगा हंसे लट पे भुजंगा हंसे। शीश पे गंगा भी हंस रही हैं, लटों में भुजंगा अर्थात सर पे भी हंस रहे हैं। हाँ सही के दंगा भयो नंगा के विवाह में, मतलब हंसने का एक दंगा टाइप हो गया नंगा के विवाह में अर्थात शिव जी के विवाह में। तो यहाँ भी हास्य रस है। आप इस उदाहरण को भी लिख सकते हैं कि हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, और शीश पे गंगा हंसे लट पे भुजंगा हंसे, हासी के दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब अगला देखिए, करुण रस में हम आते हैं। तो करुण रस देखिए, तो करुण रस यह भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देखिए। करुण रस क्या है, तो शोक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फणी करिवर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जीवावई मोही। तो ये जो पंक्ति है, यहाँ देखिए, यहाँ पे दुख व्यक्त हो रहा है कि जथा पंख, जिस प्रकार पंख के बिना, खग अति दीना, खग अर्थात पक्षी जो है अति दीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और मणि बिनु, मणि के बिना, मणि के बिना जो है आपका सर्प जो है, उसी प्रकार से अब जो जीवन हो गया है, जो जड़ते जीवा हुए हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य ये है कि यहाँ पे दुख है।
यहाँ लक्ष्मण की मूर्छा पर राम विलाप प्रस्तुत किया। शोक स्थायी भाव है, लक्ष्मण आलंबन है, राम आश्रय है, राम के उद्गार अनुभव है। तो ये देखिए यहाँ पे करुण रस है, तो करुण रस का हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं रौद्र रस। करुण के बाद रौद्र रस पे आते हैं। देखिए रौद्र रस, तो रौद्र रस विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव रौद्र रस रूप धारण कर लेता है। यहाँ पे शिव जी का सुने होंगे रौद्र रूप होता है, तो रौद्र रूप शिव जी का तभी होता है जब उन्हें क्रोध आता है, तो वही तात्पर्य है। रौद्र रस वहाँ पर होगा जहाँ क्रोध आएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो देखिए क्योंकि क्रोध नामक स्थायी भाव से ही होता है। तो ये देखिए श्याम नारायण पांडे जी का है, इन्होंने लिखा है ज्वलल्लाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्तमान था, ज्वलंत पुच्छ बाहु व्योम में उछालते हुए, अराति पर असह्य अग्नि दृष्टि डालते हुए, उठे कि दिग दिगंत में अवर्ण ज्योति छा गई, कपीस के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई। देखिए इसको पढ़ने पर हमें यह अनुभव हो रहा है कि यहाँ पर क्रोध है, यहाँ हनुमान जी की बात हो रही, तो वही कह रहे हैं कि कपीस के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई। मतलब कपीस जो हनुमान जी के शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे प्रभा मने आभा स्वयं समा गई। ये तब का वर्णन है जब हनुमान जी लंका को जला रहे हैं। इस पद में लंका में हनुमान जी की पूंछ के जलाए जाने पर, उनकी पूंछ को जलाने लगे राक्षस लोग, तो उनकी प्रतिक्रिया का वर्णन है। तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, वो पूरी लंका को जला डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रोध नामक स्थायी भाव है, इसी कारण से यहाँ पे क्रोध है, क्रोध नामक स्थायी भाव है। तो इस वजह से रस हमारा कौन सा हो जाएगा, रस हमारा हो जाएगा, ये देखिए रौद्र रस। तो यहाँ पे रौद्र रस हो जाएगा। अब आगे देखिए पांचवा वीर रस। वीर रस की हम बात करें तो वीर रस में क्या होता है, वीरता का भाव रहेगा। तो विभान भाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए देखिए इस पंक्ति में देखिए, कह रहे हैं आए होंगे यदि भरत कुमित वशवन में, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, उनको ईश्वर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। यहाँ बात यह है जब राम और लक्ष्मण और सीता जी जब चित्रकूट चले जाते हैं, तो चित्रकूट में वहाँ जब रहने लगते हैं, तो भरत जी को जब भरत अपने निहाल से आते हैं तो भरत को पता चलता है कि भैया भाभी और छोटे भाई लक्ष्मण जो हैं वो जंगल चले गए हैं, वन में चले गए हैं। तो उनको लौटाने के लिए, राम जी को लौटाने के लिए भरत जाते हैं। तो भरत जब पहुंचने वाले रहते हैं, कुछ रास्ते पर पहुंचते हैं, थोड़े रास्ते पर, तभी लक्ष्मण देख लेते हैं। तो लक्ष्मण देखते हैं तो पूरी सेना वगैरह के साथ आ रहे थे, माताएं भी साथ थीं। तो लक्ष्मण को ये डाउट हो जाता है कि भरत जो है वो श्री राम जी को, मतलब भैया को मारने आ रहे हैं, ऐसा वो सोच लेते हैं। जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भरत के मन में तो ऐसा कभी विचार ही नहीं आ सकता, मतलब। लेकिन ऐसा लक्ष्मण सोच लेते हैं, क्योंकि लक्ष्मण थोड़ा सा क्रोध ही स्वभाव के थे, थोड़ा सा उग्र स्वभाव के थे, तो ऐसा सोच लेते हैं। तो वही उसी का वर्णन है। तो कहते हैं कि लक्ष्मण कह रहे हैं आए होंगे यदि भरत कुमित वशवन में, अगर लक्ष्मण कह रहे हैं कि अगर भरत कुमित वशवन में आए होंगे, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, तो मैंने यह संकल्प मन में कर लिया है, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, उनको मैं जो है अपने बाणों का लक्ष्य चुन लूंगा, और प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। और राम जी इस कह रहे हैं कि आपका भी प्रतिषेध नहीं सुनूंगा। ये मैथिली शरणगुप्त जी ने लिखा है, साकेत का है, महाकाव्य है। तो देखिए इस पद में उत्साह स्थायी भाव है, इस पद में क्या है, उत्साह नामक स्थायी भाव है। और लक्ष्मण आश्रय, भरत क्या है, आलंबन है। उनके वन में आगमन का समाचार उद्दीपन है, उद्दीपन का काम किया, उद्दीप्त कर दिया। और लक्ष्मण के वचन अनुभाव है, उग्रता, चपलता, उत्सुकता आदि संचारी भाव है। इनसे पुष्ट उत्साह स्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे वीर रस है। अब वीर रस का और एक उदाहरण आप लिखना चाहते हैं तो महाभारत से रिलेटेड है, वो लिख सकते हैं। जब अभिमन्यु जो है 16-17 साल का बालक है और भीष्म पितामह से युद्ध करने की जिद करता है, और भीष्म पितामह से, जब भीष्म पितामह जी के पास अभिमन्यु जाते हैं तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि बालक कौन हो तुम। तो भीष्म पितामह से कहते हैं अभिमन्यु कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। वीर रस का ही ये उदाहरण है।
कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, कि मैं सत्य कह रहा हूँ तुम मुझे सुकुमार मत जानो। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे। ये उदाहरण इस पंक्ति के द्वारा मतलब भीष्म को अपना परिचय दे रहे हैं मनु। और मामा तथा निज तात से भी समर में मैं डरता नहीं है, ऐसे करके वो पंक्ति है, उसको भी आप लिख सकते हैं, वीर रस की ही है। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या, मामा तथा निज तात से भी समर में मैं डरता नहीं, ऐसे करके पंक्ति है। ये वीर रस इसमें भी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए भयानक रस की बात करते हैं। तो भयानक रस की बात करें तो भयानक रस, देखिए भयानक रस कहाँ पे है, ये देखिए हमारा भयानक रस की बात करें तो विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भय नामक स्थायी भाव जहाँ उत्पन्न होगा वहाँ भयानक रस होता है। उदाहरण के लिए लंका की सेना से तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई, उस कंपित संकित सेना पर कपिनाहर की मार पड़ी, त्राहि त्राहि शिव त्राहि त्राहि शिव की सब और पुकार पड़ी। ये भी श्याम नारायण पांडे जी ने ही लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, भयानक रस है। यहाँ पे लोगों को भय व्याप्त हो गया, भय नामक स्थायी भाव आ गया है। ये कब की बात है, वही जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं। नहीं नहीं, ये तब का नहीं है, ये लंका की सेना, यहाँ देखिए पढ़िए, यहाँ भय स्थायी भाव है, लंका की सेना आश्रय एवं हनुमान आलंबन है, गर्जन रव और भीषण दर्शन दीपन है, कांपना त्राहि त्राहि पुकारना आदि अनुभाव है, और शंका चिंता सन्नास आदि संचारी भाव है, संत्रास आदि संचारी भाव है। इनसे पुष्ट भय स्थायी भाव भयानक रस को प्राप्त हुआ। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई। लंका की जो सेना है वो हनुमान जी के, यहाँ देखिए हनुमान जी का जो, हनुमान जी की वीरता से भय रस उत्पन्न हो गया है, भयानक रस उत्पन्न हो गया है, लोगों के अंदर भय छा गया है। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, मतलब हनुमान जी के गर्जन रव से, कपि के गर्जन रव से ही क्या हो गई, कांप गई। हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश से ही भाप गई, हनुमान का दर्शन देख करके तो विनाश से ही भाप गई कि अब तो विनाश होना है। और उस कंपित संकित सेना पर कपिनाहर की मार पड़ी, त्राहि त्राहि सब करने लगे, शिव सबकी ओर पुकार पड़ी, यहाँ ये कहने का तात्पर्य। तो यहाँ भयानक रस है। अब आगे बढ़ते हैं विभत्स रस। तो विभत्स रस क्या है, विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग से जुगुप्सा घृणा स्थायी भाव विभत्स रस, विभत्स रस का रूप ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए विभत्स का मतलब है घृणा हमें उत्पन्न हो। को अतणिन की पहरी माल इतरात दिखावत, को चर्बी लय चोप सहित निज अंगनि लावत, को मुंडनि लय मानी मोद कंदुक लौ डारत, को रुंडनि पाए बैठ करे जो फारी निकार। रत्नाकर जी का है, हरिश्चंद्र जी जो है लिखे हैं। तो ये को अतड़न की पहरी, यहाँ पे देखिए घृणा अनुभव हो रहा है। कोई अतड़ियों को कोई निकाल के दिखा रहा है, कोई चर्बी को लेकर के अपने अंग में लगा रहा है, कोई मुंडन को गेंद में मतलब गेंद के सामान लेके खेल रहा है कंदूक की भांति, और कोई रुंडन पे बैठ कर है जो फार निकाल, कोई करेजे निकाल रहा है। कहने का मतलब ये जैसे किसी पशु मान लीजिए मरा हो रहा हो तो उससे जो है गिद्ध उद्ध खाते रहें, तो ऐसे टाइप वर्णन है। मतलब यहाँ जुगुप्सा है, घृणा है, हमें ये सुन करके ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत गंदा लग रहा है, तो यहाँ पे विभत्स रस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब विभत्स रस के बाद हम बात करते हैं, ये देखिए विभत्स रस वाला जो देख लीजिए थोड़ा, उपर्युक्त पद में जुगुप्सा स्थायी भाव है। शमशान का दृश्य देखिए, मैं बताया ना शमशान का दृश्य टाइप वहाँ वर्णन है। तो शमशान का दृश्य जो है आलंबन है। अतड़ी की माला पहनकर इतराना, चोप सहित शरीर पर चर्बी का पोतना, हाथ में मुंडों को लेकर गेंद की तरह उछालना आदि क्या है, उद्दीपन विभाव है। दैन्य ग्लानि निर्वेद आदि संचारी भाव हैं। इन सबसे पुष्ट जुगुप्सा स्थायी भाव विभेत्स रस की दशा को प्राप्त हुआ है, विभत्स रस की दशा को प्राप्त हुआ है। विभत्स रस यहाँ पर है, विभत्स रस। ठीक, अब आते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या है,
बस अब खत्म ही होने वाला है। देखिए अद्भुत रस, तो विवाह अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से विस्मय नामक स्थायी भाव अद्भुत रस की दशा को प्राप्त होता है। तो विविध प्रकरणों में लोकोत्तरता देखकर जो आश्चर्य होता है उसे विस्मय कहते हैं। मतलब आश्चर्य हो जाए, हमें विस्मय हो जाए, जहाँ पे विस्मय होगा, आश्चर्य होगा, वहीं अद्भुत रस होगा। उदाहरण के लिए देखिए तुलसीदास जी का ही है, रामचरितमानस की ही पंक्ति है। कौशल्या जो है राम जी को दो जगह देखती हैं, तो कहती हैं यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, कि एक यहाँ भी बालक देख रही हूँ, एक वहाँ भी बालक देख रही हूँ। मति भ्रम मोर की आन विशेखा, ये मेरा मति का भ्रम है। आन विशेखा तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूद चरणन सिर नावा। तन पुलकित मुख वचन न आवा, तन जो है पुलकित हो गया और मुख से वचन नहीं आ रहा। नयन मूद चरणन सिरवा, नयन मूद करके चरणों में सिर नावा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, अद्भुत रस है। दो बालक दिख रहे हैं यहाँ भी वहाँ भी, तो आश्चर्य हो गया कौशल्या जी को, तो यहाँ अद्भुत रस है। यहाँ विस्मय स्थायी भाव है, माता कौशल्या आश्रय, और यहाँ वहाँ दो बालक दिखाई देना आलम्बन है। तन पुलकित मन वचन न में रोमांच और स्वरभंग अनुभाव है। जड़ता वितर्क आदि संचाय भी यहाँ पे अद्भुत रस है। ये देखिए हमारा अद्भुत रस हो गया। अब आते हैं हम शांत रस की बात करते हैं। देखिए तो शांत रस, शांत रस देखिए क्या होता है। शांत रस तो विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव शांत रस का ग्रहण करता है, शांत रस का रूप ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, तो तुलसीदास जानते ही हैं, बहुत अपनी पत्नी रत्नावली से प्रेम करते थे। तो वो वाली पंक्ति भी आप शांत रस में लिख सकते हैं। वो भी है, अस्ति चर्ममय देह ममता में ऐसी प्रीति, जा तो ऐसी होती राम से तो होती भवभीति, ऐसा करके है पंक्ति। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शांत रस वहाँ पर उत्पन्न होता है जब हमें इस संसार से निस्सारता अनुभव होने लगे, इस संसार में ऐसा लगने लगे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे हमारा शांत रस होता है। तो ये उदाहरण देखिए, यहाँ निर्वेद स्थायी भाव है, सांसारिक असारता, सांसारिक असारता और इंद्रियों द्वारा उपहास उद्दीपन है। स्वतंत्र होने तथा राम के चरणों में रति होने का कथन अनुभाव है। तो यहाँ देखिए शांत रस है, इसको देखिए थोड़ा समझिए। ये उदाहरण में है, अबलव नसानी अब न नसइयों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जाके फिर न ढसइयों, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसइयों। कि अब लो नसानी, अभी तक नशे में था, अब नहीं नसाऊंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, राम जी की कृपा से पूरा अंधकार जो है, निशा रूप जो है वो खत्म हो गया है। जागे फिर न डसई हूँ, अब जग करके फिर से नहीं उसमें पढ़ूंगा, सांसारिक मोह माया में अब मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कह रहे हैं तुलसीदास जी विनय पत्रिका में। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर संसार से दूर होने का मन कर रहा है, शांत मतलब संसार में मन नहीं लग रहा है, निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे शांत रस हो जाएगा। बस इतना समझिए। अब आगे बढ़ते हैं वात्सल्य रस। देखिए तो वात्सल्य रस की बात करें तो वात्सल्य रस देखिए क्या है। वात्सल्य तो वात्सल्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से वात्सल्य रस संपुष्ट होता है। वत्सल नामक स्थायी भाव से वात्सल्य रस होता है। तो देखिए, जसोदा हरि पालने झूला में, हर राम है दुल राम है मल्हा में, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आवरी निदरिया, काहे न आन सुआवे, तू काहे नहीं बेगही आवो, तो को कान बुलावे, कबहूँ पलक हरि मुँह दिलेत हैं, कबहूँ अधर फरकावें, और सोवत जानी मौन भय कह रही, करी करी सैन बतावें, यही अंतर अकुलाय उठे हरि, जसमति मधुर गावें, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावें। यहाँ पे क्या है, वत्सलता है, प्रेम है, माँ का पुत्र के प्रति प्रेम है। यशोदा माता हरि को अर्थात श्री कृष्ण को अपने पालने में झुला रही हैं। ये सूरदास जी का सूरसागर का है, ये वत्सल रस है। यहाँ पर इसको हम वात्सल्य रस कहते हैं। जहाँ पे माँ का अपने पुत्र से प्रेम हो तो वहाँ पे वत्सल रस होता है, और अगर ईश्वर का भक्त का ईश्वर से प्रेम है तो वहाँ भक्ति रस हो जाता है। ठीक, और जहाँ पे नायक नायिका है तो वहाँ श्रृंगार हो जाएगा। तो इसमें वात्सल्य स्थायी भाव है। ये देखिए, इसमें वात्सल्य स्थायी भाव है। यशोदा आश्रय कृष्ण आलंबन है, यशोदा का गीत गाना अनुभाव है। इन सब से पुष्ट वात्सल्य स्थायी भाव वत्सल रस दशा को प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पे वात्सल्य रस है। तो देखिए आज हमारे 10 रस हो गए। अब अगली क्लास में हम अलंकार की बात
करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।